बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुख्तस रकम में इजाफा किया है। 2022-23 के बजट में ये रकम को बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई है। 40,000 रुपए माहाना से कम आमदनी वाले खानदानों को 2,000 रुपए माहाना देने का फैसला किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा रहा है। माली साल 2022-23 के लिए 9,500 अरब रुपए का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों को टैक्स छूट। 40,000 से कम आमदन वाले खानदानों के लिए 2,000 रुपए माहाना। बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए 364 अरब रुपए मुख्तस। छोटे दुकानदारों से फिक्स टैक्स बिजली बिलों में लिया जाएगा। गाड़ियों की खरीद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। काबीना और सरकारी एहलकारों के पेट्रोल की हद को 40% कम किया गया है। हुकूमत के खर्च पर लाजमी बैरूनी दौरों के अलावा तमाम दौरों पर पाबंदी है। दरामदी मोबाइल फ़ोन, 1600 सीसी से बड़ी गाड़ियाँ, हवाई सफ़र और डेबिट कार्ड पर खरीदारी महंगी। सोलर पैनल, ट्रैक्टर समेत ज़रूरी आलात और बीज सस्ते। सोलर पैनल खरीदने के लिए कर्ज भी दिया जाएगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से बैरून मुल्क रकम भेजने पर भी टैक्स आयद। फाइलर को 1, नॉन फाइलर को 2% टैक्स देना होगा। रिहाइश के अलावा 2.5 करोड़ मालियत के दूसरे घर पर भी टैक्स लगेगा। तनख्वाहदार तबके की माशी परेशानियों का इजाला करने के लिए टैक्स छूट की मौजूदा हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। शहरों और बंदरगाहों के लिए 202 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में कर्ज और सूद की अदायगी की 3,950 अरब रुपए का तखमीना। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,255 अरब रुपए। तरक्याती बजट के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस। दिफा पर 1,523 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। बिजली की पैदावार, तकसीम और तरसील बेहतर बनाने के लिए 73 अरब रुपए फराहम। डैम्स की तामीर के लिए 100 अरब रुपए की रकम मुख्तस। शाहराहों और बंदरगाहों के लिए 202 अरब रुपए रखे गए हैं। वफाकी बजट में नौजवानों के लिए इनकलाबी मंसूबे। कारोबार के फरोग के लिए 2.5 करोड़ तक आसान शराइत पर कर्जे देने की नई स्कीम मुतारिफ। खवातीन के लिए 25% कोटा मुख्तस। जदीद स्किल्स सिखाने के लिए सेंटर्स कायम किए जाएंगे। 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 250 मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाएंगे। वफाकी बजट में साफ पानी की बूंद बूंद को तरसते कराची वालों के लिए खुशखबरी। पानी की फराहमी के मंसूबे K4 के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस। गवादर में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल की फराहमी और 6 माह में ईरान से मजीद 100 मेगावाट बिजली फराहम का फैसला। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का CPEC के रूट पर 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाने का भी ऐलान। मंसूबे में सुस्त रवि पर साबिक हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए 24 अरब रुपए मुख्तस। 30 से जायद एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स सस्ते। फर्स्ट एड बैंडेजेस का खाम माल सस्ता। खैराती अस्पतालों को दरामद। अतियात की सप्लाई पर सेल्स टैक्स की मुकम्मल छूट। शजरकारी और कुदरती माहौल बेहतर बनाने के मंसूबों पर 10 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वफाकी बजट में तालीम के लिए 109 अरब रुपए मुख्तस। आला तालीम के मंसूबों के लिए 65 अरब रुपए की रकम दी जाएगी। HEC की तरक्याती स्कीम्स पर 44 अरब रुपए खर्च होंगे। मुल्क भर के तलबा को 1 लाख लैपटॉप आसान किस्तों पर फराहम किए जाएंगे। बलोचिस्तान और जमशुदा जिला के तलबा के लिए वज़ाइफ का ऐलान। शिमाली वज़ीरिस्तान में भी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए रकम मुख्तस कर दी गई। फिल्म को सनत का दर्जा मिल गया। सिनेमा और प्रोड्यूसर्स की आमदन पर इनकम टैक्स खत्म। 1 अरब रुपए सालाना की लागत से बाइंडिंग फिल्म फाइनेंस फंड कायम। 5 साल का टैक्स हॉलीडे। नए सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउसेज, फिल्म म्यूजियम्स के क़याम पर 5 साल का इनकम टैक्स रिबेट। 10 साल के लिए फिल्म और ड्रामे की बरामद पर टैक्स छूट। फिल्म और ड्रामों के लिए मशीनरी की दरामद पर टैक्स इस्तिस्ना। फनकारों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का ऐलान। वफाकी हुकूमत के सरकारी अखराजात में कमी के लिए हंगामी इक़दाम। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का बजट तकरीर में सरकारी मुलाजमीन के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल
पाबंदी लगाने का ऐलान। तरक्याती प्रोजेक्ट के अलावा सरकारी इदारों में फर्नीचर की खरीदारी पर भी पाबंदी आयद। फ्यूल की सहूलत में 40% कटौती। लाजमी बैरून मुल्क दौरों के अलावा तमाम गैर मुल्की दौरों पर भी पाबंदी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वफाकी बजट को आवाम और कारोबार दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि बजट अफरात ज़र इक़्तिसादी तरक्की के गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। शरह सूद बुलंद होने से माशी तरक्की रुक जाएगी। पीटीआई हुकूमत के टैक्स इस्लाहात, सेहत कार्ड और कामयाब पाकिस्तान जैसे मंसूबों को रोका जा रहा है। पच्चीस मई को पीटीआई मुजाहिरीन को इमरान खान ने रुकावटें हटाने और मुज़ाहमत की तरगीब दी। मुजाहिरीन मुसल्लह थे, पुलिस और रेंजर्स पर पथराव भी किया। आईजी इस्लामाबाद की पीटीआई धरने से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। मौक़िफ़ अपनाया कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर गाड़ियाँ चढ़ाई, दरख्तों को जलाया गया। इमरान इस्माइल, सैफुल्लाह नियाज़ी, जरताज कुल की क़यादत में 2000 मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हुए। रुकन कौमी असम्बली और मारूफ टीवी एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक। आमिर लियाकत की नमाज जनाजा उनके बेटे अहमद ने पढ़ाई। सियासी रहनुमाओं के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इससे कबल पुलिस का पोस्टमार्टम के बगैर मैयत देने से इनकार पर लवाहिकीन का मकामी अदालत से रुजू। अदालती हुक्म पर बगैर पोस्टमार्टम मैयत बेटे अहमद के हवाले की गई। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की तबीयत तशवीशनाक नहीं। तर्जुमान ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सोशल मीडिया पर अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। अब तक से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि साबिक सदर की सेहत से मुतालिक भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। परवेज मुशर्रफ की जल्द और मुकम्मल सेहत याबी के लिए दुआ की अपील। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने UNSC में भारत को शामिल करने के लिए किसी भी मुफ़ाहमत पर इत्तेफाक नहीं किया। वज़ारत ख़ारजा ने क़यास आराइयों की वाज़ेह तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार ने ब्रीफिंग में कहा कि UNSC की तोसी और इस्लाहात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बदस्तूर बरकरार है।